चलिए अब आइएगा जीके में आते हैं। आप लोग देखिएगा वीडियो सही चल रहा है ना। चल अब देखिए बुआ, आपको पढ़ाए थे कि वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था बुआ? लॉर्ड लिनलिथगो। चुनाव के समय, किसके समय हुआ? हाँ, प्रांतीय जब चुनाव हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, उसके बाद जो चुनाव हुआ 1933 में, उस समय भी 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुई थी। 1900 हुआ, ध्यान रखिएगा। 37 लिखना था, 1937 में, है ना। क्या हुआ कि चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन उसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हो गया सितंबर में। कब हुआ? सितंबर में 1939 में। ये बिना भारतीय नेताओं से पूछे हुए युद्ध में झोंक दिया था। कौन? लेनिन। और ये घोषणा कर दी थी कि भारत भी ब्रिटेन के साथ रह करके युद्ध करेगा, ब्रिटेन के तरफ से युद्ध करेगा। तो यहाँ के नेता सब जो प्रांत में जीते थे वो आगे अब आगे आ रहा है। हम अभी 39 में हैं, थोड़ा आगे बढ़ा है, थोड़ा रिकैप करके चल रहे हैं, है ना। तो 39 में वो आप सुने कि मतभेद हो गया था अंग्रेज और यहाँ के नेताओं में कि आप हमको स्वायत्तता दिए तो आपको पूछना चाहिए था कि द्वितीय विश्व युद्ध में आप लोग जाइएगा कि नहीं। हम लोगों से तो पूछना चाहिए था ना, तब ना आप घोषित करते भारत को युद्धग्रस्त देश, ब्रिटेन के साथ देने वाला देश। लेकिन हुआ क्या क्यों नहीं पूछा। तो नवंबर में 15 नवंबर 1939 को जितने भी मंत्री थे वो अपने मंत्रिमंडल से क्या किए? इस्तीफा दे दिए। 15 नवंबर 1939, याद रखिए कब दिए थे? 15 नवंबर 1939 में इस्तीफा दे दिए। 37 में चुनाव हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1939। द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45 ना। द्वितीय विश्व युद्ध कब? हाँ, विश्व युद्ध है, गोलमेज सम्मेलन की बात नहीं कर रहे हैं। अब गोलमेज सम्मेलन ध्यान में आ गया। अब हुआ क्या कि 39 से यहाँ आ गए। उसके बाद दिसंबर में होना था क्या चीज? बैठक होना था कांग्रेस का, है ना, त्रिपुरी में 39 में। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश, एमपी में। कहाँ पड़ता है? एमपी में अधिवेशन हो रहा था जिसमें अध्यक्षता करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस, हमारे प्रिय नेता सुभाष चंद्र बोस। और गांधी जी की तरफ से एक गए थे, क्या नाम था? पट्टाभी सीतारमैया। गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष बने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को सब एक तरफ से खड़ा किया। लेकिन चुनाव में जो है किसी को मत जो है आया नहीं। विरोध करने लगे कौन? गांधी जी, कि सुभाष चंद्र बोस क्या नहीं बनेंगे? अध्यक्ष नहीं बनेंगे, पट्टाभी सीतारमैया बनेगा। सब पट्टाभी सीतारमैया को वोट दो, है ना, या समर्थन करिए। लेकिन हुआ क्या कि वहां पर मतभेद हो गया सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में, और दोनों अलग अलग हो गए।
सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को छोड़ करके चले गए, अपना एक पार्टी खड़ा कर दिए जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या स्थापना किए 39 में। अब हुआ क्या, 39 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ये किए थे, अध्यक्ष नहीं बने वो, अना पट्टा भी सीतारमैया बने, दोनों में से कोई अध्यक्ष नहीं बने। उस समय झगड़ा झंझट हो गया था। बने कौन अध्यक्ष? हमारे बिहार के है ना देश रत्न कहे जाने वाले राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद बने। कौन बने बुआ? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए। उसमें मीटिंग हुआ। मीटिंग में यह तय हुआ कि हम अंग्रेजों का समर्थन नहीं करेंगे। क्या करेंगे? समर्थन नहीं करेंगे, विरोध करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि अंग्रेजों का हम विरोध करेंगे तो पूछ करके करेंगे अंग्रेज से, है ना। अंग्रेज को कहेंगे कि हम विरोध करने जा रहे हैं, पूछ करके। गांधी जी भी कहते थे कि हम भी क्या करेंगे, आप जाइए तो डीएम को पहले, डीएम से आप क्या लीजिए, परमिशन लीजिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि परमिशन नहीं लेंगे, बिना परमिशन के हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। उधर युद्ध में उधर ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और फ्रांस से क्या कर रहा था, लड़ रहा था। एक तरफ जर्मनी, जापान और इटली था। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। सर्बिया पर अटैक किया था तो फ्रांस था। पहले वो कर दिया था पर्ल हार्बर पर, तो ये अटैक किया नागासाकी इसको। नहीं, वो तो अंतिम वाला था। अमेरिका आया था पर्ल हार्बर पर आक्रमण करने के बाद 1945 में 41 में पर्ल हार्बर पर जो आक्रमण हुआ था जापान के द्वारा, वो 1941 में हुआ। पर्ल हार्बर पर अटैक नहीं करता तो नागासाकी हिरोशिमा पर बॉम्बिंग नहीं। हाँ, 4 साल बाद हुआ। अब सब क्यूशो द्वीप पर लिया था बॉम्ब, दोनों पर बिका था, दोनों पर। हाँ, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। क्यूशो द्वीप पर एगो नागासाकी द्वीप, 9 अगस्त, क्यूशो द्वीप 6 अगस्त। कौन पर आएंगे थे? लेकिन हिरोशिमा नागासाकी ना वो है द्वीप है, एगो हिरोशिमा है, एगो नागासाकी दोनों पर है ना। पूछता है कौन सा द्वीप था, ये भी। हाँ, द्वीप था, क्यूशो द्वीप एगो है, जापान तो सब द्वीप है ना। हाँ। अब आते हैं 13,000 द्वीप है वहाँ जापान में। जापान में कितने द्वीप है? और सबसे ज्यादा द्वीपें वाला देश इंडोनेशिया है। उसमें सॉरी द्वीप समूह है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है। 13,000 जो है ना द्वीप इंडोनेशिया में है, और 3900 द्वीप जो है वो जापान में। 13,000 इंडोनेशिया में। बोर्निया द्वीप सबसे ज्यादा द्वीप, बोर्नियो द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है एशिया में। ग्रीनलैंड जो है पूरे विश्व का है, विश्व का सबसे बड़ा है। पहले आगे चलते हैं हम। तो इतना बात आप समझ गए। तो कहते बिना पूछे हुए हम आंदोलन करेंगे, और ये सब मान नहीं रहे थे गांधी जी, इसीलिए उस पर विरोध हो गया, मतभेद हो गया, चले गए। 40 में जो है अगस्त प्रस्ताव लेकर के आया। कौन? लॉर्ड लिनलिथगो। समझ गए? अगस्त प्रस्ताव लेकर के आया लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव में 8 अगस्त के था, 8 अगस्त को याद रखिएगा, 8 अगस्त। और उस समय सचिव का भी पद था, उसका नाम था, सचिव का नाम था, है ना, आई.एस. एमरी। क्या नाम था बुआ? सचिव। वायसराय कौन था? लिनलिथगो। और सचिव कौन था? भारत का सचिव आई.एस. एमरी। हाँ, याद रखिए, आई.एस. एमरी। सचिव कौन था बुआ? आई.एस. एमरी। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आ गया। कब हुआ? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आ गया। अगस्त प्रस्ताव में बहुत बात लिखल था कि वायसराय जो है ना, उसके कार्यकारिणी परिषद, अगस्त प्रस्ताव के बातों को हम सुनेंगे, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद है ना में भारतीयों की प्रतिनिधित्व की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। जो ये वायसराय है ना हमारे लिनलिथगो,
उसमें कार्यकारिणी परिषद होता था। कार्यकारिणी परिषद, उसमें भारतीयों को भी सम्मिलित किया गया था प्रथम बार। आप देखिएगा कि 1909 में प्रतिनिधित्व दिया गया था मार्लेमेंटो सुधार में। लेकिन उसकी संख्या को बढ़ाने की बात कही गई कि हम संख्या को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जितना संख्या है उसे बढ़ा करके भारतीय लोग रहेंगे और आप लोग ही निर्णय कीजिएगा कि आपको कैसा कानून बनाना है और कैसे आपको हमसे शासन करवाना है, क्या क्या चाहिए, जरूरत की चीज़ क्या क्या है। आप वहाँ पर जाकर के आवाज़ उठा सकते हैं। कौन कहा हुआ? लिन लिथगो कहा, है ना। और सचिव कौन थे? आई.एस. एमरी। एक और उसमें बात कही गई कि अल्पसंख्यकों को विश्वास में लेकर, है ना, अल्पसंख्यकों को विश्वास में लीजिए। आप मुस्लिम को लीजिए, सिख को लीजिए और ईसाई समुदाय के लोगों को लीजिए और एक संविधान बनाइए, है ना। संविधान क्या कीजिए, बनाइए, है ना। और संविधान बनाइए, आप हमको दीजिए और सबका संविधान एक रहेगा तो हमको मानने में सहूलियत होगी। अब सब अलग अलग बात बोलेगा, हो सकता है कि जब वो बात बोलेगा मुस्लिम लीग, वो हिंदू नहीं, कांग्रेस नहीं मानेगा। कांग्रेस बोलेगा तो मुस्लिम लीग नहीं मानेगा। तो सबसे पहले आप अल्पसंख्यकों को एक कीजिए, तब आप हमको कहिएगा। तो ये तो बहुत बड़ा मुश्किल बात था। अब यह बात ही कह दिया तो कहा कि हम अल्पसंख्यकों को एक कैसे करें, आप ही कीजिए। अल्पसंख्यक एक नहीं हो रहा है तो उसको हम कैसे एक करें। और तीसरा नंबर में बात क्या था हुआ, आप ध्यान रखिएगा, युद्ध संबंधी विषय पर विचार हेतु युद्ध परामर्श समिति का स्थापना होगा। युद्ध संबंधी जो, याद रखिएगा, तीसरा बात इसमें है कि युद्ध संबंधी जो विचार है कि कैसे युद्ध लड़ा जाएगा, नहीं लड़ा जाएगा, आप साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, तो युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। ये सब अगस्त प्रस्ताव में लिखा हुआ है। युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। उसके बाद युद्ध समाप्ति के बाद चौथा नंबर में क्या कहता है, जब युद्ध समाप्ति हो जाएगा ना, तब जाकर के, है ना, आपके विकास पर, आपका विकास होगा कि नहीं होगा, हम कैसे विकास करेंगे उस पर विचार करेंगे। विकास करेंगे आपका या नहीं करेंगे इस पर हम अभी नहीं कहेंगे, लेकिन आगे करेंगे विचार करेंगे। हो सकता है कि बाद में जीत जाए, अब विचारे न करे, ये भी हो सकता है। करेंगे विचार विमर्श। विकास और वृद्धि में अंतर क्या होता है जानते हैं? विकास और वृद्धि में अंतर, विकास निरंतर चलने वाली क्रिया होती है और वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है ना। विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है और वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक मतलब आपके गुण में जो परिवर्तन आ रहा है वो विकास हुआ आपका। अजय आपके मात्रा में परिवर्तन आ रहा है, क्या हुआ? आपका वृद्धि हुआ। बात समझ में? आपके हाइट बढ़ गया, आपका हाइट बढ़ गया तो क्या हो गया? और कुछ समय बाद हाइट रुक जाएगा तो वृद्धि हुआ। लेकिन विकास, दिमाग का विकास होते रहता है। दिमाग का जो होता है ना, विकास होते रहता है। पूरा जिंदगी अंदर जो विकास होता है, गुण में विकास, वो हमेशा होते रहता है। लाइफ टाइम समझ में आता है ना? अब ये सब चारों बात सुन करके कांग्रेस, है ना, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि बताइए एक मंच पर अल्पसंख्यक और हिंदू मुस्लिम को लाना मुश्किल है। अब वो कहता है कि हमें अलग पाकिस्तान प्रांत चाहिए। कौन? अली जिन्ना कहता है कि अलग हमको पाकिस्तान प्रांत चाहिए। पाकिस्तान प्रांत का रखने वाला जो था मान, वो रखने वाला कौन थे? द्विराष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले कौन थे? मोहम्मद इकबाल। उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना। अब सब कह रहा है, जब वो जा रहे थे कि इकबाल जी बताइए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आप कहाँ जा रहे हैं, है ना। तब उस समय वो कहे कि नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमारा पूरा जहां है हमारा, वहीं भी रह सकते हैं हम, है ना। अब
आगे देखिएगा कि कांग्रेस इस प्रस्ताव को नहीं माना। कांग्रेस जो है इस प्रस्ताव को नहीं माना, कहा कि आप मेरा विकास पर विचार विमर्श कीजिएगा, आज कीजिए ना, क्या क्या करना है इसे कहिए, कह रहे हैं कि तो बाद में करेंगे, ऐसा नहीं होगा। कार्यकारिणी परिषद में कितना सीट दीजिएगा ये आई ना कहिए, बाद में कहिएगा, ऐसा नहीं होगा, समझ गया। अल्पसंख्यक से आप जाकर बतियाइए, हम नहीं बतियाएंगे, समझ गए, हम नहीं बतियाएंगे। इस पर क्या हुआ कि मतभेद हो गया। युद्ध जो है में हम लोग नहीं जाएंगे, कह दिया। अगस्त प्रस्ताव यहाँ से क्या हो गया बुआ, लौट गया। अगस्त प्रस्ताव क्या हुआ, लौट गया। आगे देखिएगा बुआ, अस्वीकार कर दिया। अब है चर्चिल, जो एक और दिक्कत क्या था कि चर्चिल जो था क्या किया कि वो अटलांटिक घोषणा बनाया था। चर्चिल उस समय प्रधानमंत्री थे। अटलांटिक घोषणा, पहले बात समझिएगा, अटलांटिक घोषणा बनाया था चर्चिल। ये VVI है, कौन घोषणा हुआ है ना, अटलांटिक घोषणा तैयार किया था। इस घोषणा में क्या लिखा था पता है कि जितने भी देश हैं हमारे अधीन में, हमारे गुलाम हैं, है ना, उसको हम आज़ाद कर देंगे। इसमें युद्ध के आप हम लोगों का सहयोग कीजिए, लेकिन भारत के छुड़ा कर। क्या लिखा था, भारत के छुड़ा। इस पर तो और बिगड़ गए, कौन, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सब। आओ में चर्चिल इंग्लैंड से सब बंद करके आता था। नहीं, ये कि भारत से उनको राजस्व ज्यादा था, ज्यादा आप जगह से कम। भारत सोने का चिड़िया कहा जाता है, सोना का चिड़िया कहा जाता था। यहाँ से सब लूट के ले जाता। ये हिस्टोरी का बुक में लिखा हुआ है। हाँ बोलिए। इसीलिए कि भारत को नहीं छोड़ना चाहते थे कि भारत सबसे बड़ा था, यहाँ जनसंख्या भी बहुत अधिक थी, वहाँ का सामान यहाँ बेच सकते हैं बिना टैक्स के, बिना टैक्स। हाँ, सबसे ज़्यादा है। दूसरा देश से बढ़कर देश कौन थे, कोई तो ये नहीं जिस पर वो गुलाम, जिसको वो गुलाम बनाया। चाइना को गुलाम बनाया, तुरंत उसको छोड़ दो, चाइना को भी गुलाम बना दिया। तो चाइना में पहाड़ी वाली था पूरा 53 में देश के। हाँ, तो उसको छोड़ देता, लेकिन इसको नहीं छोड़ता, इसीलिए बिगड़ गया। मुस्लिम लीग इसलिए बिगड़ा, मुस्लिम लीग कहा कि हमारे लिए पाकिस्तान की मांग की है, पाकिस्तान का अलग करने के लिए तो बातें नहीं कहा गया। अब पाकिस्तान का मांग सबसे पहले किसने रखा था, अली जिन्ना। अगस्त प्रस्ताव में रखा है ना, अली जिन्ना 1940 में, है ना। क्या मार्च कौन आया था, मांग किया था 23 मार्च 1940 में। क्या मार्च हुआ, 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का मांग किए थे कौन, अली जिन्ना। अब यहाँ देखिएगा, अली जिन्ना 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का मांग कर दिया। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का मांग कर दिए। पाकिस्तान का मांग किया, लेकिन अगस्त प्रस्ताव में ना, अगस्त प्रस्ताव आया, वो में ईमान का बारे में कोई कुछ कहले ही नहीं था। ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान एक अलग प्रांत होगा, बना देंगे। खाली ही कहा था कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। क्या की जाएगी बुआ, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। हाँ, कौन बात, अगस्त प्रस्ताव में नहीं था। अगस्त प्रस्ताव लिलिथ को नहीं लाया था, SIMरी नहीं लाए थे, इंग्लैंड से चर्चिल नहीं भेजे थे, ये अगस्त प्रस्ताव कहाँ भेजे हैं, इंग्लैंड से ही आता था प्रस्ताव। अभी भारत में कोई कानून नहीं बन रहा है, भारत का कोई संविधान नहीं है, तो स्वतंत्रता से पहले की बात है, बड़ी बात। तो इसको नहीं माने, मुस्लिम लीग भी नहीं माना, पाकिस्तान का मानना, पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया गया था, सिख नहीं माना, इसमें खालिस्तान का जिक्र नहीं किया गया था, समझ गया। ये सब भी बिगड़ गए और इसको घुरा दिया। घुराने के बाद अब देखिएगा कि वो अटलांटिक
चार्ट पर अटलांटिक घोषणा पर यह घोषणा नहीं किया गया था बुआ, याद रखिएगा, यह अटलांटिक घोषणा पर यह घोषणा नहीं किया गया था कि हम भारत को क्या करेंगे, आज़ाद कर देंगे, ये नहीं लिखल था। इसलिए भी है ना, ये जो है इसको नकार दिए। किसको बुआ? अगस्त प्रस्ताव को नकार दिए, इसलिए नहीं लिखा था। उसके बाद कहा गया कि अब याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। तो कहा कि आओ एक के साथ धरेंगे, सबके धरेंगे, सबके जेल में डाल देंगे। लेकिन सबके जेल में डालेंगे तो वो कहा कि सबके जेल में डालेगा, आएंगे तो अकेले अकेले आएंगे, लड़ते रहो साल भर तक, है कि ना। तो सबसे पहले क्या काम किए कि सब लोग मीटिंग किए और मीटिंग करके व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए आह्वान कर दिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए आह्वान कर दिए और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है गांधी जी द्वारा आह्वान किया गया था। और पहले सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का मतलब कि अकेले जाएगा, खूब भाषण देगा, खूब ब्रिटिश को गरियाएगा। जब गरिया दिया समझेगा गाली सर, हिंदी हिंदी में हिंदी तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, वो कैसे बोलता था? तुम मुझे खून दो और मैं तुझे, ऐसी बात क्या हुआ? चलिए अरे हम लोग जब डरेमा करते थे तो उस समय बोलते थे, है ना, अंग्रेज का रोल लिए थे। सर बोलिए ना सर, वीडियो में सर ये सब बोल बात चलिए बुआ, अभी गला फंसा है। पहले सत्याग्रही कौन थे? पहले सत्याग्रही हुआ गला फंसा हुआ है विनोबा भावे। पवनार आश्रम, पवनार आश्रम कहाँ है? महाराष्ट्र में। पवनार आश्रम पूना महाराष्ट्र। कहाँ हुआ? पवनार आश्रम था। पूछेगा विनोबा भावे का आश्रम कौन था? पवनार आश्रम। वो कहाँ पर था? पूना महाराष्ट्र में। वहीं से क्या किए, प्रथम बार विनोबा भावे अकेले निकले, अब भर पेट अंग्रेज को क्या किए, गरिया। अंग्रेज आया कि गरिया रहा, मतलब भाषण दिए, गरिया है नहीं, उनके विरोध में भाषण दिए। अंग्रेज आया, विनोबा भावे के पकड़ करके ले गया। फट से नाम ने तो जवाहरलाल नेहरू निकले कि अब हम निकलेंगे। और जवाहरलाल नेहरू भी क्या किए, भाषण देना स्टार्ट कर दिए। जवाहरलाल नेहरू को भी पकड़ कर ले गया, है ना। उसके बाद तीसरा सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। ये क्वेश्चन पूछता है, ब्रह्मदत्त कौन थे बुआ? ब्रह्मदत्त। और ये भाषण देते थे, दिल्ली चलो। कौन भाषण? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो तो सुभाष चंद्र ना बोले, वो अलग भी था, इसको भी दिल्ली चलो। चलिए दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी है। देखो दिल्ली चलो, वो 45 में सुभाष चंद्र बोस कहेंगे, है ना, दिल्ली चलो का नारा देंगे। लेकिन ये आंदोलन कहलाएगा दिल्ली चलो आंदोलन। अच्छा, आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ, सत्य के लिए आग्रह करेंगे, अब प्रणाम कह के तब गरियाएंगे, तब मारेंगे। हाँ, सत्य के लिए आग्रह करेंगे कि आप हमको आज़ादी दीजिए, नहीं तो प्रकोप से। हाँ। अब बताइए व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया, इसको दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सत्याग्रह का उद्देश्य जानते हैं क्या था? भारतीय जनता, भारत की जनता जो थी द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ नहीं है, यही उद्देश्य था। पता था कि हम सरकार के साथ नहीं है, भाषण देता था। इसे जापान उपान सुनेगा, जर्मनी सुनेगा, सब देश, इटली सुनेगा, तो कहेगा कि ओकरा पर आक्रमण मत करो। ब्रिटेन की तरफ से रहेगा तब ना आक्रमण करेगा। यहाँ अब बगल में जापान है, तुरंत आगे क्या आक्रमण करता। और उस समय जापान ताकतवर, इसीलिए कहा कि हम नहीं है साथ में, हमरा पर आक्रमण नहीं करो। सब जनता डर गया था, युद्ध हो रहा होगा, कखनी बम एगो गिरा दे। और उस समय जापान बहुत ताकतवर, अभी भी उसका प्रकोप है कि नहीं? कखनी बम गिरा दे कोई ठीक है। ये ले जापान जो है
जापान बगले में था, तो क्या हुआ कि ये आंदोलन करना, व्यक्तिगत सत्याग्रह करना स्टार्ट कर दिया। कौन हुआ, जल्दी बोलिए। पहले विनोबा भावे, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू था प्रमुख। और तीसरा रामदास, तीसरा कौन थे, रामदास, तीसरा कौन थे हुआ रामदास। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ, 40 अगस्त प्रस्ताव कब स्टार्ट हुआ, 8 अगस्त 1940। हाँ। अब बताइएगा कि दिसंबर 1941 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने घोषणा किया कि एटलांटिक चार्ट भारत में लागू नहीं होगा। एटलांटिक चार्ट की घोषणा कब की गई थी, अटलांटिक चार्ट की घोषणा दिसंबर 1941 में। कब हुआ, 1941 में, दिसंबर 1941, दिसंबर 1941 में अटलांटिक चार्ट जिसमें कथी नहीं लिखा था, भारत को आजाद नहीं किया गया। सब देश को तो आजाद करेंगे लेकिन भारत के ना करेंगे, भारत के नाम ही नहीं था। आखिरी बात इधर इतना तो छलबाजी करता है और बिगड़ गया और आंदोलन खूब उग्र हो गया। अंत में कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो उनमें से चर्चिल क्रिप्स को भेजता है। किसको भेजता है होगा, क्रिप्स। 30 मार्च 1942 को क्रिप्स आता है। कौन आता है होगा, स्टैफोर्ड क्रिप्स। 30 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स आते हैं। कौन, कै मार्च, 30 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स आते हैं। और स्टैफोर्ड क्रिप्स आकर के एगो प्रस्ताव देते हैं, कहा कि हम पिटारा लाए हैं, ऐसा पिटारा सबका दिल कि देखेगा ना तो बुझाएगा कि आहा दिल खुश हो। बताइए, गार्डन गार्डन हो जाएगा। हाँ, दिल गार्डन गार्डन, बाग बाग, दिल बाग बाग हो जाएगा, ऐसा पिटारा लाए हैं। सब कहा कि कैसा पिटारा है भाई, दिखाइए तनका। अब इस पिटारा को खोलने के लिए फरफराइल है, और सब खुलवावेला भी पूरा फरफराइल। बेचैन वाले। हाँ, अब हुआ क्या कि पिटारा में क्या क्या बात लिखा था, ये पहले आप समझिएगा। कहा पिटारा खोलिए तो देखो बात यह लिखा है, 1 नंबर बात कि युद्ध समाप्ति के बाद भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। किसका हुआ, भारतीय संघ। ये क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव की बात है, उनमें नहीं, भारतीय संघ में नहीं था, अगस्त प्रस्ताव में नया नया से आया। कहा कि इसको हम ललचियाते हैं, कहीं हमारा तरफ हो गया। अब भारत में तो लाखों लाख आदमी है, जाएगा सब मार को खा चुका। क्या हुआ, लेकिन परमाणु बम पहले नहीं था, पहले चलता था बंदूकों से। क्या करेगा, भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा जिसे राष्ट्रकुल से अलग होने का अधिकार होगा। राष्ट्रकुल किसको कहते थे, जो देश ब्रिटेन के अधीन होता था उसको राष्ट्रकुल कहा जाता था। क्या कहा जाता हुआ, राष्ट्रकुल। राष्ट्रकुल से अलग होने का क्या होगा, अधिकार होगा। भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा तो राष्ट्रकुल से अलग हो जाए, आजाद हो जाए, स्वतंत्रता दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, स्वतंत्रता नहीं, अब तुमको स्वतंत्रता देंगे, अब हम ये दे देंगे। हाँ हाँ, संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। संविधान बनाने वाला ना एगो निर्मात्री सभा तुम लोग बनाओ, फॉर्म में कोई नहीं रहेंगे, दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तू ही बना, जाओ बना करके अपने जियो। कौन कहा, क्रिप्स। क्रिप्स दिया कौन था, चर्चिल। चर्चिल लाया था, क्रिप्स लेकर के आया था, क्रिप्स मिशन जिसको कहते हैं। संविधान निर्मात्री सभा, उसके बाद सभा का निर्माण किया जाएगा। संविधान जो बनेगा ना वो 2 शर्त पर लागू होगा। प्रांत को मानने का मन होगा तो मानेगा, और ना मानने का मन होगा तो नहीं मानेगा। प्रांत सत्ता दे दिए प्रांत को, तो मानने का मन होगा तो मानेगा, और ना मानने का मन होगा तो खारिज हो जाएगा। अधिकार ये हम पूछिए कि हम संविधान बनाएंगे तब ये लागू करेंगे, पूछ करके तो खूब पूछेंगे, 10 बार पूछ देखो, तू कहेगा हाँ हाँ हाँ, तब जा करके कहेगा हाँ बन गया चल। तो तू फिर आंदोलन करेगा कि तू ये बात पूछा था, है कि नहीं, 10 बार पूरा पूछा। लोभा रहा। हाँ, पूरा लोभा रहा है। जाओ, नहीं मोदी जी लोभाते हैं, कोई
कांग्रेस, मोदी जी, ये सब लोग हैवे ना करता। सब दल में दलदल है और सबसे अच्छा मेरा पार्टी निर्दल है। लालू यादव है साहब कि देखिएगा ना उसका सब चलिए पूरा एगो, चलिए यहाँ देखेगा, लालू यादव का वीडियो से देखिए, सब दल में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है, हम निर्दल में खड़ा होंगे। पेपर में सुर्खी में आएगा। हो गया बुआ, यहाँ देखिएगा, संविधान को मानने का स्वतंत्र होगा, है कि नहीं। और दूसरा है भारतीय संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर समझौता होगा। ये मेरे को अपन तो टंगना आ रही है देता है। दूसरा क्या कहा कि बात तोरे बात मानेंगे, तू कहेगा तो मानेंगे, लेकिन अल्पसंख्यक के लिए तू बोलेगा ना तब बोलने नहीं देंगे। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हम ही करेंगे, तुमको नहीं करना हो। समझ गए। अल्पसंख्यक जो है उसके हितों की रक्षा कौन करेगा? वो अंग्रेज नहीं, क्रिप्स बोल रहा है, अंग्रेज बोल रहा है ये सब बात। अरे क्रिप्स मिशन में कौन बोलेगा? अंग्रेज है ना। तो गांधी जी क्या बोलेंगे? अगर दिमाग बना गांधी जी पर चल जा रहा है बार बार। अब बोलिए, गांधी जी के अभी बारे में क्रिप्स में कहना पढ़ा रहे हैं, अभी क्या पढ़ा रहे हैं? क्रिप्स मिशन ना, क्रिप्स ना बोलेंगे, क्रिप्स में बैठ कर मीटिंग कर रहे हैं, गांधी जी खाली सुन रहे हैं। अब गांधी जी बाद में बोलेंगे, अब बोलेंगे ना, बाढ़ बोलिए, है ना, है ना, कम बोलेंगे लेकिन जहरे बोलेंगे, कम बोलेंगे लेकिन जहर बोलेंगे गांधी जी। अंग्रेज सब भी। हाँ, अंग्रेज सब के खिलाफ। आप देखिएगा, बात आप समझिएगा। अब क्या हुआ? क्रिप्स मिशन आया तो वो ये बात कह रहा था अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करें। ये सब सोचा करे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा आप कीजिएगा, फिर हमरा क्या कर रहा है कानून बनाने के लिए? बाद में होगा क्या कि मुस्लिम को ज़्यादा प्रतिनिधित्व दे दीजिएगा, हमरा सके कम, है ना। बाद में भी हो सकता है वो कम है तो पूरा जगह में आप उसको प्रतिनिधित्व दे दीजिएगा, हमारा तनका जगह दे दीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा। ए पर ये सब और गया कि नहीं मानेंगे। अब कितना दीजिएगा ना, अभी बोलिए, अब भी बोलिए, समझौता नहीं करेंगे बाद में हम, अब भी बोलिए कितना प्रतिनिधित्व उसको दीजिएगा। एहे पर और गया। पहले कौन एहे पर बात होता था? अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा कौन करेगा? ब्रिटिश करेगा। ए पर बात फंस गया था। अब अगला चौथा नंबर बात था कि भारतीय संविधान का जब तक निर्माण नहीं हो जाता है भारत की रक्षा ब्रिटिश सरकार करेगी। ए पर तो बात मान गया, ठीक है, भारतीय संविधान जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक आप रक्षा करिए, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, ये मान गया। लेकिन अल्पसंख्यकों के हित वाला जो बात कहा वो पर कांग्रेस लोग नहीं मानेंगे। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा आप कैसे कीजिएगा? हम लोग काहे हैं, मुस्लिम लीग काहे है, आप काहे कीजिएगा? आप यहाँ से जाइए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको स्वतंत्रता चाहिए। हमको क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए, हम लोग समझ लेंगे। कांग्रेस ने इसे क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। इस सारा जो क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स का प्रस्ताव था, उसको अस्वीकार कर दिया, है ना। और पाकिस्तान का स्पष्ट मांग न होने के कारण मुस्लिम लीग भी अरे वाह, इनमें कहाँ लिखा है कि पाकिस्तान अलग कर देंगे, हम न मानेंगे। सिख कहता है अरे वाह, अगस्त वाला में आया तो वहाँ में कहा किसे खालिस्तान की मांग हम कर रहे थे और वहाँ में नहीं था, वहाँ में नहीं है, हम भी विरोध करते हैं। कौन विरोध कर किया? मुस्लिम लीग और सिख सब विरोधों में कर दिया, है ना। इसके कारण मुस्लिम लीग का पाकिस्तान नहीं था अलग, एक कारण, है ना। पंजाब के लिए अलग नहीं था, इसलिए क्रिप्स प्रस्ताव में भारत का विभाजन की रूपरेखा का संकेत मिल रहा था। हाँ, अब देखिए हुआ क्रिप्स मिशन हो गया। क्रिप्स मिशन जब यहाँ से असफल होकर के चल गया, गांधी जी बोलते थे कि क्रिप्स प्रस्ताव जो है प्रस्ताव नहीं है, ये पोस्ट डेटेड चेक है। ऐसा चेक है, कौन का है? गांधी जी कि ऐसा चेक लेकर के आया है जेकर डेट ऐसा लिख दिया है तो भजेगा कि न भजेगा कोई ठीक है नहीं। इसको क्या? पोस्ट डेटेड चेक, माने उत्तर दिनांकित क्या है? चेक, माने तारीख ऐसा चेक में लिख ले है
कि आपको आज चेक दे रहे हैं 1900, जब हम भारत आजादी, जब हम जीत जाएंगे ना तब वहाँ जाइएगा। अरे भाई पहिया जीतेगा तो ठीक है। जैसे पहले हम बताए थे एगो व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति, एगो जौन रखा सेवा करने के लिए, है ना, सेवादार को रखा और सेवादार को कहा कि तुम हमको सेवा करो, खूब सेवा करो, और जहिया मरेंगे ना तब जाकर के तुमको क्या करेंगे, हम तोरा जो जितना भी पैसा हुआ जोड़ जाड़ करके दे देंगे। अब बताइए वो खाएगा कहाँ से, खाएगा कहाँ से? जब मरेगा तो देगा, पहिया मरेगा कोई ठीक है, और बाल बच्चा कहाँ से खाएगा? हुआ क्या हुआ? ए ले वो कहा कि ना ऐसा न मानवे। वो जो सेवादार था वो कहा कि हम नहीं मानेंगे, वैसी गांधी जी कहे कि हम न मानेंगे, है ना, पहिया भजेगा। एकरा ले उस सेवादार को, वो जो बुढ़ा है उसको नेटी दबा कर मारना होगा, है कि नहीं? तब हम मरेगा। चलिए बुआ कोई दिक्कत है आपको? क्रिप्स मिशन वाला बात समझ में आ रहा है? अब हमें नेहरू जी कहते हैं, गांधी जी आप भी ठीक है कहे हैं, इतना चेक ऐसा है कि भजबे नहीं करेगा, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि ऐसा चेक है कि ओकर बैंक ना, ओकर बैंक दिवालिया भेल, दिवालिया, दिवालिया नहीं, दिवालिया होता, पैसा खत्म, हाहाकार मत त्राहिमाम, ऐसा बैंक के चेक दे दिया। हम जाएंगे भजाने के लिए तो एगो कर ईंटो देगा, हमारा ईंटा का सब गाज भेज, बैंक में जो ईंटा का लागल होता है वो देगा, कागजों पत्तर देगा, तनखा नहीं देगा। तो वो ऐसा बैंक का चेक है। कौन? क्रिप्स प्रस्ताव, एक बार क्रिप्स प्रस्ताव, वो चेक कहा था किसने? गांधी जी और नेहरू जी। तो नेहरू जी कहे कि दिवालिया बैंक का चेक है, और गांधी जी कहे कि उत्तर दिनांकित चेक है, मतलब पोस्ट डेटेड चेक, इंग्लिश में ही पूछा था, पोस्ट डेटेड चेक, डेटेड, डेट मैंने डेट डाला है, माने पोस्ट माने इतना पहले का, सॉरी इतना बाद का कि भजाएंगे कहिया तो कोई ठीक नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो ये कह करके क्या किए, नेहरू जी चल गए। नेहरू जी क्या किया हुआ, चल गए और क्रिप्स प्रस्ताव को खारिज कर दिए, है ना, क्रिप्स प्रस्ताव को नकार दिए। कौन नकार दिए हुआ? गांधी जी नकार दिए, क्रिप्स प्रस्ताव को नकार दिए। तब 42 में, है ना, एक हरिजन पत्रिका में 5 जून 1942 को एक हरिजन पत्रिका निकलता था 33 से, हर एक साल हरिजन पत्रिका 33 से निकलता था। हरिजन पत्रिका में गांधी जी कहते हैं कि अंग्रेजों, कौन पत्रिका में बोलते हैं? हरिजन में, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, भारत को भारतीय के लिए छोड़ करके जाओ। किसने कहा था? महात्मा गांधी। हरिजन पत्रिका में 1942 में, 5 जून 1942 में, 5 जून 1942 कहने का मतलब इसके बाद ना, 5 जून 1942, 5 जून 1942। पीडीएफ के लिए आप 9693876050 पर कॉल कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। चलिए हुआ, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, सब दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा हुआ, इतना बात आप समझ में आ गया होगा। 14 जुलाई के दिन क्या हुआ? क्या अब नहीं याचना, अब नहीं होगा, अब रन होगा, जीवन होगा, ना जय होगा, ना तो मरण होगा। डू और डाई, कथी होगा हुआ? डू और डाई, लड़ो या मरो, करो या मरो, डू और डाई करो या, डू और डाई मतलब करो या मरो। 14 जुलाई को गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस का प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है, गांधी जी, कांग्रेस कह रहा था कि कुछ ठीक है तो कह रहा है, लेकिन गांधी जी कहा, गांधी जी उस समय कहे, हमारे प्रिय नेता गांधी जी क्या कहें कि कांग्रेस थोड़ा डगमगाया था कि ठीक है तो कह रहा है, देगा ना। गांधी जी कह गए कांग्रेस इसको मत मानो, क्रिप्स प्रस्ताव को, कुछ ना में कौन चेक है?
ये वाला पोस्ट डेटेड चेक है, मत मानो। जब गांधी जी जो नेहरू जी को समझाए ना, तो अब जाकर को समझ में आया कि भाई तो बैंक ऐसा है कि जिद्दी वालिया भेज। अगर नहीं इसको अस्वीकार किया क्रिप्स प्रस्ताव को, तो हम एक मुट्ठी बालू उठाएंगे और कांग्रेस से भी बड़ा संगठन को तैयार कर देंगे। इसको अस्वीकार करो क्रिप्स प्रस्ताव को, नहीं मानो। चलिए अब देखिए बुआ, भारत छोड़ो आंदोलन तक चला देते हैं। अब देखो, अब वही 14 जुलाई को कांग्रेस समिति की बैठक हुई वर्धा में, है ना। वर्धा में बैठक हुई, कांग्रेस समिति की बैठक कब हुई? 14 जुलाई 1942 को। कब हुआ? 14 जुलाई 1942 को क्या हुआ? वर्धा में बैठक हुआ 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। कौन हुआ? या कार्य समिति भी कह सकते हैं उसको, कार्यकारिणी समिति या कार्य समिति की बैठक हुई। हाँ, कहाँ पर हुआ? तो हुआ वर्धा में। और अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ। अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ कब? 14 जुलाई 14 जुलाई। लेकिन आंदोलन करने के लिए जब कहेंगे कि आज से एकदम स्टार्ट, तो 8 अगस्त को। हाँ, अब देखिएगा अगला इसमें लिखा हुआ है 1 अगस्त 1942 को क्या हुआ कि इलाहाबाद में तिलक का क्या मनाया जा रहा था? 1 अगस्त को तिलक मरे थे ना 1920 में। हाँ, अरे 1920 में मरे थे तिलक जी जी। लेकिन उनका मनाया जा रहा, पुण्य तिथि मनाया जा रहा था कब? 1 अगस्त को। नेहरू ने कहा था इस अवसर पर कहा था, तिलक दिवस के अवसर पर, कि हम 14 जुलाई को जो निर्णय ले लिए हैं, वैसा निर्णय है कि वो बैक आकर के हम पर भी पड़ सकता है। ऐसा तलवार लेकर के चल रहे हैं हम कि हो सकता है कि अंग्रेज कटेगा, या हो सकता है कि हम भी कर सकते हैं। एक धार वाला तलवार नहीं है, दुधारी तलवार है। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू कहते कि हम ऐसे दोधारी तलवार पर बैठे हुए हैं, ऐसा निर्णय ले चुके हैं कि जिसमें हम भी कर सकते हैं और अंग्रेज भी कर सकता है। अंग्रेज हमें स्वतंत्र करेगा या हमारा जान जाएगा। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। कब? 42 में 14 जुलाई नहीं, 1 अगस्त 1942 तिलक का जयंती हो रहा था उस समय। तखनी तो बोले कि 14 जुलाई 1942 के लिए। नहीं, इस समय समिति का बैठक हुआ था। ये भाषण नहीं याद रहा है, ठीक है ना? हुआ ये भाषण में बोले थे। अच्छा, ये भाषण में बोले हैं हुआ जी सर, वही तो बोले थे। ये भाषण में बोले हैं। ये तो कार्यकारी समिति का बैठक हुआ। यहाँ तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का अति, जैसे अंग्रेज को भारत छोड़ने के लिए यहाँ प्रस्ताव पारित हुआ और यहाँ भाषण दिए हैं कि हम जो ये करवा लिए हैं, मतलब प्रस्ताव पारित, वो दुधारी तलवार पर, हमको दुधारी तलवार लग रहा है, जिससे अंग्रेज कटेगा या हमारा सर कटेगा। हम रहेंगे, नहीं तो अंग्रेज यहाँ से जाएगा। उसके बाद 8 अगस्त के दिन आप देखिए ग्वालियर टैंक मैदान में, 8 अगस्त के दिन ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ। मध्य प्रदेश में है ग्वालियर? नहीं, महाराष्ट्र। ग्वालियर? हाँ, ग्वालियर तो मध्य प्रदेश। ग्वालियर टैंक मैदान है, महाराष्ट्र में है ना। वहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय था महाराष्ट्र में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई 8 अगस्त के दिन, 8 अगस्त 1942 ऐसा दिन था हुआ। उस दिन क्या हुआ? 8 अगस्त 1942 को बंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी अपना भाषण देना स्टार्ट कर दिए। सब नेता सबको बुलाए, लेकिन एक राजेंद्र प्रसाद नहीं गए थे। वो नहीं गए थे हुआ। राजेंद्र प्रसाद के बुखार लागल था, यहीं थे बुखार में, वो कहाँ मुंबई जाते, भाषण दे रहे थे। उस दिन लग रहा था कि गांधी जी कोई अवतरित पुरुष है, भगवान ने उनको भेजा है। इस तरह से उस दिन भाषण दे रहे हैं गांधी जी। भाषण में कहे कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन हम किए, सबने अवज्ञा आंदोलन किए, विनती किए, विनय किए, अंग्रेज माना नहीं। अब ऐसा नहीं होगा। अब हम लोग
करेंगे या मरेंगे, डू और डाई इसी का का नारा दिया गया था, करो या मरो का। हाँ, करो और मरो का नारा दिए थे। कौन? अंग्रेज गांधी जी। गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में करो और मरो का नारा दिए थे। करो मरो का नारा था, ये नहीं समझना कि करो या मर जाओ, ऐसा बात नहीं है। मरो या मर जाओ ये बात नहीं है। करो अंग्रेज, तुमको हम कह रहे हैं करो, और नहीं तो तुमको हम मार करके भगाएंगे। मार कर क्या करेंगे? भगाएंगे। ये नारा दिए थे, ये नारा दिए और सबके अंदर जो है एक जोश भराया, पूरे विश्व में, पूरे भारत में ये मैसेज गया। मैसेज जाने के बाद जन जन के लोग उग्र हो गए और चलना स्टार्ट कर दिए गांधी जी के साथ। कल से 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज होगा और आंदोलन स्टार्ट होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी आंदोलन के अग्रणी नेता थे। जब सुना अंग्रेज कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होगा, तब क्या किया कि ऑपरेशन 0 आवर के तहत, याद रखिएगा, ऑपरेशन 0 आवर के सारा नेता को क्या किया? जेल में बंद कर दिया। सारा नेता को जेल में बंद कर दिया। ऑपरेशन 0 आवर, 1 घंटा के अंदर सारा नेता को पकड़ो। कौन था सबसे पहले? तो गांधी था, गांधी को पकड़ो। कौन था? तो नेहरू था, नेहरू को पकड़ो। कौन था? तो सरोजिनी नायडू, उसको पकड़ो। सब के राम मनोहर लोहिया वगैरह थे, वो छुपके से काम कर रहे थे। जयप्रकाश नारायण पकड़ा था, जहां जोन पकड़ाया ना, 1 घंटा के अंदर जेल भर दिया नेता से। अब कहा कि अब तो ये अंग्रेज सोचा कि जैसे जेल भरेंगे नेता से, अब नेतवे न रहेगा तो चलाएगा कौन आंदोलन। अब क्या किया कि जब इंजन गायब तो बोगी कथी करेगा? इंजन गायब तो बोगी चलेगा। सारा इंजन के पैक कर दिया जेल में, अब बोगी खड़े न रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इंजन छोड़ बोगिए चल दिया। क्या हुआ? इंजन छोड़ बोगी चल दिया। अपने से इंजन नहीं गया, बोगिए चल दिया। पूरा भारत में आदमी सब आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया कि भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो। किसने कहा? जनता लोग। जनता लोग महात्मा गांधी के इस जो कथन को लेकर के पूरा फैलाया और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। अंत तक अंग्रेज जो है उससे परास्त होकर के गांधी जी से कहता है कि आप आंदोलन को रोकवाइए। लेकिन गांधी जी को बंद कहाँ किया था जानते हैं? गांधी जी सरोजिनी नायडू और उनके पत्नी को बंद कर दिया था। कहाँ? जेल में। बेचारी जेले में मर गई उनका पत्नी। कस्तूरबा। हाँ, कस्तूरबा गांधी बेचारी जेल में मर गई, है ना, बीमार पड़ गए थे। अब हुआ क्या, ये थोड़ा 2-3 को बात बता देते हैं और उसके बाद छोड़ देंगे। अब वो भाषण कितना देर दिए थे जानते हैं? 70 मिनट तक भाषण दिए थे गांधी। कितना दिन तक? देर तक 70 मिनट तक। एक अगस्त को ना? नहीं, 8 अगस्त। 8 अगस्त या तिलक का था। तिलक के दिन नहीं, तिलक के दिन तो वो दिए थे, तिलक दिवस। ये दुल्हारी तलवार पर खड़ा है। तिलक का जो पुण्यतिथि था उस दिन भाषण कौन दिए थे? नेहरू जी। इस दिन ग्वालियर टैंक मैदान में। ये हुआ था इलाहाबाद में, यूपी इलाहाबाद में हुआ था। प्रयागराज हो गया ना, समझ गए? ये हुआ था बम्बई। कहाँ हुआ? बम्बई में। सबसे बड़ा हाईकोर्ट इलाहाबाद। अब देखिए बुआ, किसको कहाँ पर जेल में डाला था, इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। है ना? पट्टाभी सीतारामैया, ये सब भी उस आंदोलन में थे, है ना। पट्टाभी सीतारामैया वास्तव में कहा था गांधी जी के बारे में उस दिन की 70 मिनट का भाषण दे रहे थे। उस समय पट्टाभी सीतारामैया कहे थे कि गांधी जी उस दिन लग रहे थे, क्या लग रहे थे? कि अवतार और पैगंबर के रूप में आए हुए थे। पैगंबर आसमान से उतरे हैं और भगवान अवतरित हुए हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। किसने कहा था? पट्टाभी सीतारामैया। उनके पास भाषण देने की इतने जोश ओश कहाँ से आ गया था वो पता नहीं। जैसे लग रहे थे कि ये अवतरित
हुए हैं अभी, और पैगंबर की तरफ भाषण देते थे। किसने कहा था? जल्दी बोलिएगा। पट्टाभी सीता रमैया, याद रखिएगा। और किनको कहाँ पर डाला गया था जेल में, इसको थोड़ा समझिएगा। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जेल में डाल दिया गया था। गांधी जी को कहाँ? पूना के आगा खां महल में। पूना के कौन महल हुआ? आगा खां महल में। उनके साथ कौन थे बुआ? सरोजनी नायडू, उनकी पत्नी भी थी। कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में, नेहरू जी को कहाँ? अहमदनगर दुर्ग में। नेहरू जी को कहा? अहमदनगर। सबको अलग अलग। हाँ, अलग अलग, जहाँ जो पकड़े हुए डाल दिया। एक जगह रहता था मीटिंग या जीरो आवर में जो जहाँ पकड़ाया वहाँ डाल दिया। गांधी जी का तो कोई दिक्कत नहीं है। नेहरू जी को डाल दिया। अहमदनगर दुर्ग में किसको डाला? जवाहरलाल नेहरू को। और कांग्रेस के है ना तमाम धरना प्रदर्शन जुलूस कर रहे हैं और रोक लगा दिया गया। जुलूस कुछ नहीं करेगा, है ना। जमशेदपुर में जो हड़ताल हो रहा था उस पर भी रोक लगा दिया गया, समझ गए। और याद रखिएगा, एक बार बात याद रखिएगा, है ना, कि गांधी जी को डाल दिया। जयप्रकाश नारायण, जल्दी बोलिएगा, जयप्रकाश नारायण को कहाँ डाला गया? हजारीबाग जेल में। किस जेल में हुआ? यहो सब पूछता है। हाँ हाँ, एकदम पूछेगा। सर ये सब तो ये बनाई है, तो गलत है। छोड़े जो बना रहे हैं वो बनाई। सब हम देंगे, सब देंगे। है उसमें क्या हाँ, मेन पॉइंट नहीं, हम सब देंगे, सब देंगे। नहीं, मेन नहीं, एक और PDF है, एक और PDF है, हम आपको दे देंगे। चलिए चलिए, अब हो गया ना। हाँ, जयप्रकाश नारायण को कहाँ डाला था? हजारीबाग जेल में। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में, है ना। और राम मनोहर लोहिया उनके साथ है, अरुणा आसफ अली, समझ गए। हाँ, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली क्या किए थे? रेडियो पर अपना भाषण देते थे, हाँ, नुका करके। जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल से भाग चले थे। कहाँ से भाग चले थे? हजारीबाग जेल से। जयप्रकाश नारायण क्या किए थे? भाग चले थे। जयप्रकाश नारायण कहाँ से भाग चले थे? हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण भाग चले थे, याद रखिएगा। और एक और बात याद रखिएगा, हजारीबाग जेल में क्वेश्चन पूछा हुआ, हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण जब भागे थे ना, तो उस समय जेल ब्रेक कांड हुआ था। कौन कांड? जेल ब्रेक कांड। वो दिवाली के दिन था, क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन दिन था हुआ? दिवाली। कौन दिन था? दिवाली का दिन था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दिवाली के दिन जेल में जयप्रकाश नारायण वगैरह जितने भी व्यक्ति थे उनके साथ, वो सब क्या किए कि मांगे कि हमको फटाखा दो, दिवाली है, फोड़ेंगे। तो कहा कि फटाखा जेल में मिलता है, जेल में फटाखा नहीं, बाहर रहेगा तो फटाखा फोड़ना, जेल में आएगा फटाखा फोड़ता। तो वो कहा फटाखा ना देगा तो थालियाँ बजाएंगे। क्या बजाएंगे? थाली बजाएंगे, लोटा बजाएंगे, है ना, डिब्बे बजाएंगे। अब ये कहा कि जाओ डिब्बे बजाना, जाओ थालियाँ बजाना, जाओ। अब वो थाली बजाना स्टार्ट किया, ने जेलवा के फट तोड़ दिया। तोड़ करके ओकरे कहते जेल ब्रेक कांड। नीचे में है अपना भाग फरार हो गया। जा करके सुरंग के माध्यम से, हाँ, सुरंग के माध्यम से जयप्रकाश ना नेपाल भाग गए। कहाँ भाग गए? हाँ, जेल में कहाँ है? यहाँ तो 20 से 25 दिन है। अरे अगस्त से दिवाली नवंबर में होता है ना, 2 महीना। दिवाली नवंबर में ना होता है, 2 महीना मानिए। तो उड़ा है, जेल ब्रेक करके भाग गए। इसी को जेल ब्रेक कांड कब हुआ था? दिवाली के दिन। उन्हें छिपा बजाता था। सर महीना वाला को लिखाना दीजिए, नवंबर को क्या बोलते सर, पता है सवाल तो समझ में नहीं आता है। दिवाली कौन महीना में होगा वो हमारा पता नहीं, जेठ आषाढ़ ऐसे। चलिए कार्तिक वो पूछता आते हैं, वो दिवाली के हो गया। तो ये किए थे। और राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता दोनों रेडियो पर क्या कर रहे थे? गुप्त नहीं, मिमिक्री नहीं, भाषण दे रहे थे, है ना। रेडियो पर भाषण दे करके सबको उग्र कर रहे थे, जना रहे थे कि हमारा आंदोलन जो है आगे बढ़ रहा है ना, आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे रेडियो से। अब सोच रहा है अंग्रेज कि कहाँ से ये अति कर रहा है, संचालित। हाँ, संचालित कहाँ से कर रहा है ये भाषण, सबको उग्र कर रहा है, कहाँ है पता नहीं चलता था अंग्रेज। आई तब भी होगा। हाँ,
तो इधर से उधर रह करके अपना सबको आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। सब जेल में सबको रख दिया। बाद में जाकर के आगे क्या होगा वो कल तक पढ़ाएंगे। धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अच्छा लगा होगा तो। चलिए धन्यवाद।